गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसलेशन के इस सीरीज वीडियो में हम लोग आज जिस नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है यूज ऑफ माइट। मे का ही एक तरीके से कह सकते हैं दूसरा रूप है। कुछ ऐसे जगह हैं जहां मे के साथ माइट का भी प्रयोग हो सकता है और कुछ ऐसे जगह हैं जहां मे के पास्ट के रूप में माइट का भी प्रयोग होता है। तो आज इन सारी समस्याओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं उन सभी के फाइनल सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। आज आप यूज ऑफ माइट का अध्ययन करेंगे। माइट के अध्ययन के लिए आपको 4-5 जगह है मेन जहां पे आपको माइट का प्रयोग करना है। सबसे पहले तो वहां आपको माइट का प्रयोग कर देना है जहां किसी कार्य के संपन्न होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे, मतलब पॉसिबिलिटी ही कह लीजिए आप। किसके पॉसिबिलिटी? किसी भी कार्य के पूर्ण हो जाने की। ठीक है, यह भी दो तरीके से होता है। एक होता है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी और एक होता है वीक पॉसिबिलिटी। अभी इसी पे हम वापस आते हैं। पहला कंडीशन, माइट का प्रयोग वहां होगा जहां दिए हुए किसी कार्य के पूरा होने की संभावना हो, वहां पे हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। पहला इसका कंडीशन है। दूसरा है कि इसी मे के अगर हम पास्ट की बात करें, अगर मे का पास्ट हमें लगाना हो तो हम फिर माइट के साथ चले जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ भी मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल इसके दूसरे एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं कि ये कहां पे प्रयोग होता है। आगे एक और महत्वपूर्ण जगह है जहां पे माइट का प्रयोग होता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां पे वो एक सेंटेंस लिखते हैं और उस सेंटेंस को 4 भाग में ABCD में तोड़ते हैं और पूछते हैं कि किस पोर्शन में एरर है, गलती कहां है। तो ये एक क्वेश्चन आपको याद होगा कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये 3 सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक एडवर्ब क्लॉज होता है। एडवर्ब क्लॉज मतलब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एक एडवर्ब क्लॉज का होना मस्ट होता है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। और इस एडवर्ब क्लॉज में एक कंडीशन होता है, सो दैट एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, जो परिणाम दिखाता है। सो दैट से यदि कोई वाक्य जुड़ा और रिजल्ट दिखाए तो वहां पे हम माइट का प्रयोग करते हैं। ये इसका तीसरा एप्लीकेशन है। और सो दैट के बाद अगर माइट के अलावा मे या माइट, मे का भी प्रयोग अगर प्रेजेंट टेंस में है तो मे लगेगा, पास्ट में है तो माइट लगेगा। इसके अलावा अगर वर्ब बदल देता है तो वहीं पे एरर की संभावना होती है। अगले इसके एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें आती है, पास्ट पॉसिबिलिटी। अब देखिएगा यहां थोड़ा सा नया आपको मिलेगा, पास्ट पॉसिबिलिटी। ये क्या है? ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कैसी? जो बीत चुकी है। अगर हम इस तरीके से बात करें तो यहां माइट के साथ हैव का प्रयोग होता है और जैसे वर्ब की हैव फॉर्म आएगी, वर्ब अपने आप थर्ड फॉर्म में आ जाती है। और फिर माइट का अंतिम एप्लीकेशन यहां पे आपके सामने है, 5वां, और ये होता है सजेशन। हम सजेशन के लिए भी कहीं कहीं माइट का प्रयोग करते हैं। तो these are basic 5 places where we have to use might. So now we are going to check one by one with the help of examples and rules. Okay, first one is possibility, संभावना। कैसी संभावना? किसी भी तरीके की संभावना। जैसे कभी कभी आप कहते होंगे, ऐसा भी वाक्य आपके सामने आ जाता है, शायद, जहां परहैप्स भी लगाते हैं, परहैप्स लगाते हैं शायद, लेकिन यहां पे माइट से भी आपका काम चल जाता है। अगर आ जाए कि शायद वह आज ना आए। अब इसी वाक्य को ध्यान से समझिएगा तो स्ट्रांग सजेशन और वीक सजेशन दोनों का, या स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी, दोनों का अंतर भी समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि शायद वह आज ना आए। ठीक, तो परहैप्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइट का प्रयोग ही हमें किस लिए? पॉसिबिलिटी के लिए। और यहां पे क्या दिखाई जा रहा है? पॉसिबिलिटी। अगर हम कह दें कि ही माइट नॉट कम टूडे, क्या प्रॉब्लम है भाई? यहां एक और बात, इसी सेंटेंस को हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ही मे नॉट
कम टुडे। आइए समझिएगा। अब आप कहेंगे कि दोनों कैसे सही हो जाएगा, मे भी सही हो जाएगा, माइट भी सही हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है अगर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हो, आप 99% श्योर हो कि वो नहीं आएगा, तो आपके साथ मे के साथ जाना है। इसीलिए तो मे और माइट दोनों का प्रयोग हो रहा है। मे का यूज का मतलब हो गया कि स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। अगर आपने कह दिया कि ही मे नॉट कम, ऑलमोस्ट वो नहीं आएगा। लेकिन जैसे आपने माइट का प्रयोग किया, मतलब उसके आने की संभावना ज्यादा है, हालांकि वो नहीं आएगा लेकिन उसके आने की संभावना ज्यादा है। ये दोनों शब्द का अंतर है। तो इसीलिए पॉसिबिलिटी में, कल वाले वीडियो में जब मैंने मे हैव टू का प्रयोग बताया था आपको, उस समय भी बताया था कि जब स्ट्रांग पॉसिबिलिटी हो तो मे के साथ जाएंगे। ट्रांसलेशन के लिए देगा तो दोनों में से कोई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जो स्पोकन इंग्लिश के लिए भी सीख रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उनके लिए आवश्यक है कि मे का प्रयोग वहां करना है जहां पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो, ताकत हो, मजबूती के साथ हो। अगर इसी मे वाले एप्लीकेशन में या माइट वाले में, दोनों में से आप कह सकते हैं, अगर हमें कहना हो कि हो सकता है, जैसे आप ये सेंटेंस आया इस तरीके का, इसका मतलब पॉसिबिलिटी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो शो हो गया, हो सकता है पिताजी पापा तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दे। हो सकता है पापा तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दे। क्या करना है? फादर, अब देखिएगा मे माइट दोनों का यूज करिए यहां, क्या प्रॉब्लम है? मे का मतलब 99% गिफ्ट देंगे, और माइट का मतलब 99% गिफ्ट नहीं देंगे, 1% संभावना है कि दे, वीक पॉसिबिलिटी। दोनों के साथ जा सकते हैं, माइट गिव यू बर्थडे गिफ्ट। तो ये आई होप कि आपकी समझ में आ चुका होगा। कहां पे आज बारिश हो सकती है, हम चाहे तो कह सकते हैं कि इट माइट रेन टुडे। समझिएगा, बारिश हो सकती है। अगर आप मे लगाते हैं, मतलब आप देख रहे हैं आसमान एकदम काला है, बादल लगा हुआ है, संभावना बारिश की ज्यादा है, आपने मे लगा दिया। आसमान सफेद है, सूरज निकला हुआ है, उमस, हवा या कुछ आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, वहां माइट का प्रयोग करेंगे। जहां संभावना 99% के आसपास है वहां मे लगेगा, बस यही ध्यान रखना है आपको। तो पहला पॉसिबिलिटी के साथ चले गए, स्ट्रांग और वीक का भी अंतर आप देख लिए होंगे कि मे और माइट का साथ। अब कह रहा है कि मे का एक जगह पास्ट अगर हम प्रयोग करते हैं तो माइट का प्रयोग होता है। यहीं पे आप नोट कर सकते हैं, नरेशन का नाम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नाम सुने होंगे, वहां पे इसका प्रयोग हो जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर कोई कहे कि सी सेड, दूसरा है ये, पहले का एग्जाम्पल ये सब है, अब दूसरा, इसको कैसे माइट में बदलते हैं, इसके लिए एक देखें, सी सेड आई मे गो नाउ। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये मे माइट में बदल जाता है। मे किस में बदल जाता है? माइट में। कैसे बदलेगा? सी शेड दैट, आई सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है तो सी, और मे का पास्ट आ गया माइट गो, और नाउ देन में बदल जाता है, ये उसके रूल में है। एनीवे, मे का माइट कैसे बदलता है, ये इसका दूसरा एप्लीकेशन है, नरेशन से रिलेटेड। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडवर्ब क्लॉज। इसमें क्या होगा? इसमें हम सो दैट के साथ वाक्य, इसके लिए हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यहां, ताकि सारी चीजें स्पष्ट हो आपके सामने। देखिएगा ध्यान से इसको। एडवर्ब क्लॉज क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में? एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो सबऑर्डिनेट में या तो नाउन क्लॉज होगा, या एडजेक्टिव क्लॉज होगा, या एडवर्ब क्लॉज होगा। इसी एडवर्ब क्लॉज में एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, रीजन, कंडीशन, पर्पस, मैनर, रिजल्ट, ऐसे करके 9 हैं। तो ये जब आप दिखाएंगे एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सो दैट का प्रयोग होता है। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं सीधे, मोहित
मोहित वर्कड हार्ड, ध्यान से समझिएगा, अब ये पास्ट टेंस में है इसलिए वो माइट का प्रयोग हो रहा है, अगर यही प्रेजेंट होता तो मे का प्रयोग होता, बस इतना ही अंतर है। मोहित वर्क हार्ड सो दैट he might stand first in the class। अगर यहां पास्ट है तो हम यहां माइट के साथ जाएंगे, अगर यहां वर्क्स हार्ड होता, प्रेजेंट टेंस होता तो मे कर देते, बस यही अंतर है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में जब एडवर्ब क्लास का हम प्रयोग करते हैं उस कंडीशन में ऐसा कोई भी दो सिंपल सेंटेंस या दो क्लास जब आपस में जोड़ेंगे एडवर्ब ऑफ रिजल्ट के हिसाब से सो दैट कंजक्शन के साथ, तो आने वाले क्लास में अगर पहला क्लास प्रेजेंट है यहां मे होगा, अगर ये पास्ट है तो यहां माइट होगा। ये महत्वपूर्ण है और स्पेशली सिंटैक्स के रूल में महत्वपूर्ण है जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कह रहा है पास्ट पॉसिबिलिटी, तीसरे के बाद ये क्या है, पास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, जरा सा चेक करिएगा। यहां पे पास्ट पॉसिबिलिटी यहां भी है ऊपर वाले पहले वाले में, लेकिन पास्ट जो बीत गया है, जैसे हम लोग इसमें माइट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और जैसे हैव आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो आप जानते होंगे। जैसे मान लीजिए है कि तुम्हारी, एग्जांपल है, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो सकती थी, मिस हो सकती थी, मिस नहीं कहेंगे यहां, छूट सकती थी, छूट सकती थी, तुम्हारी फ्लाइट छूट सकती थी, तुम्हारी ट्रेन छूट सकती थी, या कुछ इस तरीके का कोई भी वाक्य आ जाए तो यहां कैसा है, सकना, वो भी किससे रिलेटेड है, था, थी। योर फ्लाइट क्या, माइट हैव, और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, मिस्ड, माइट हैव मिस्ड, तुम्हारी फ्लाइट छूट सकती थी। और सबसे अंतिम है सजेशन, ये क्या है, सलाह है, सुझाव है। किस तरीके का सुझाव है, आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग कहते हैं कि आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार कहते हैं सब कि आप यह नई जीन्स ट्राई कर सकते हैं, ठीक है भाई, कर सकते हैं। तो आपको बोलना होगा यू माइट ट्राई दिस न्यू जीन्स। क्या प्रॉब्लम है, 5 बेसिक नीड्स है इसके, 5 बेसिक एप्लीकेशंस है जहां पे आप इसके इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं और इस माइट के यूज को आप नोट्स के रूप में बना सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले पार्ट को लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।